हेलो दोस्तों, स्टडी बोनो चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज बात करते हैं 10वीं क्लास का साइंस का क्वेश्चन जो 2024 परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर प्रश्न है कि प्रकाश के परिवर्तन के नियम कितने हैं। प्रकाश के परिवर्तन के नियम कितने हैं? तो इसका ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन 3 और डी ऑप्शन 4। इसका सही ऑप्शन है कि प्रकाश के परिवर्तन कितने नियम होते हैं, तो 2 नियम होते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है कि किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो इसका ऑप्शन है समतल, बी ऑप्शन है अवतल, सी ऑप्शन उत्तल और डी ऑप्शन है कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है कि किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो इसका ऑप्शन सही है, इसका ऑप्शन सही है ए, समतल दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तीसरा नंबर प्रश्न है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तीसरा नंबर प्रश्न है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो इसका ऑप्शन है सही, इसका ऑप्शन है समतल, बी ऑप्शन है उत्तल और सी ऑप्शन है अवतल और डी ऑप्शन है कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है तीसरा का, यानी उत्तल जो दर्पण है इसमें वस्तु छोटा प्रतिबिंब बनता है। चौथा नंबर प्रश्न है कि अवतल दर्पण से परिवर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरती है। तो इसका ऑप्शन ए है सी यानी केंद्र, बी ऑप्शन है फोकस और सी ऑप्शन है पोल यानी ध्रुव और डी ऑप्शन है सी और एफ यानी पोल सी और एफ दोनों। इसका सही ऑप्शन है कि अवतल दर्पण परिवर्तन के बाद किस बिंदु से गुजरता है, तो फोकस से गुजरता है। किससे जो गुजरता है, तो फोकस से गुजरता है। पांचवा प्रश्न है कि दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन है समतल, बी ऑप्शन है उत्तल और सी ऑप्शन है अवतल और डी ऑप्शन है कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है कि दाढ़ी बनाने के लिए उपयुक्त किस प्रकार का दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन है अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। छठा नंबर प्रश्न है कि निर्गत किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं। तो इसका ऑप्शन है आपतन कोण, बी ऑप्शन है परिवर्तन कोण और सी ऑप्शन है निर्गत कोण और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है कि निर्गत किरण और अभिलंब के बीच जो बना कोण होता है ये परावर्तक कोण होता है। क्या होता है? परावर्तन कोण होता है। सातवां प्रश्न है कि फोटोग्राफी कैमरा में अभिदृश्य होता है। जो फोटोग्राफी कैमरा में है उसमें कौन सा लेंस होता है। तो इसका ऑप्शन है उत्तल लेंस, बी ऑप्शन अवतल लेंस और सी ऑप्शन उत्तल दर्पण और डी ऑप्शन है अवतल दर्पण। इसका सही ऑप्शन है जो फोटोग्राफी जो कैमरा में जो लेंस होता है वो उत्तल लेंस होता है। आठवां नंबर प्रश्न है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है, यानी किस पे अपवर्तन होता है। तो इसका ऑप्शन सही है आठवां का सी, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। किस पर होता है? तो कॉर्निया के जो बाहरी पृष्ठ पर होता है। नौवां नंबर प्रश्न है कि पुतली के साइज कौन नियंत्रित करता है। जो पुतली में जो साइज होता है कौन नियंत्रित करता है। तो इसका सही ऑप्शन है डी, रेटिना नियंत्रित करता है। 10 नंबर प्रश्न है कि आँख व्यवहार होता है। आँख का व्यवहार कैसा होता है। तो इसका ऑप्शन है आँख का व्यवहार कैसा होता है। आँख का व्यवहार कैसा होता है। तो इसका सही ऑप्शन है 10वां का बी यानी उत्तल लेंस की तरह होता है। 11 नंबर प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से होता है। किस लेंस से होता है। तो इसका ऑप्शन ए है उत्तल लेंस, बी ऑप्शन अवतल, सी ऑप्शन बाइफोकल और डी ऑप्शन है सिलिंड्रिकल। इसका सही ऑप्शन है कि निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से होता है। तो इसका ऑप्शन सही है उत्तल लेंस से होता है। किससे होता है? उत्तल लेंस से होता है। 12वां प्रश्न है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब है वह क्या कहलाता है। तो इसका सही ऑप्शन है ए ऑप्शन है कॉर्नियम, बी ऑप्शन है परितारिका, सी ऑप्शन है पुतली और डी ऑप्शन है दृष्टिपटल। इसका सही ऑप्शन है 12वां का कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब है वह क्या है, तो दृष्टिपटल है। क्या है? दृष्टिपटल। 13वां नंबर प्रश्न है कि नेत्र में किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। जो नेत्र में किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो इसका सही ऑप्शन है 13वां का सी यानी वास्तविक और उल्टा और छोटा बनता है। क्या बनता है? वास्तविक और उल्टा और छोटा बनता है।
चौथा प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष का उपचार, निकट दृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन है 14वां का सही ऑप्शन है अपसारी लेंस के से उपचार किया जाता है। 15वां प्रश्न है कि दूरदृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। दूरदृष्टि का उपचार किस लेंस से किया जाता है। तो इसका ऑप्शन है अभिसारी, बी ऑप्शन है अपसारी और सी ऑप्शन है अवतल और डी ऑप्शन है बाइफोकल। इसका सही ऑप्शन है कि दृष्टि दोष का उपचार, दूरदृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। तो इसका ऑप्शन है अभिसारी लेंस से किया जाता है। किससे? अभिसारी लेंस से। और 15वीं क्वेश्चन से अपनी वाणी को विराम देते हैं और स्टडी बोनस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।